गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास जिसमें हमारा सिविक्स का सेकंड जो चैप्टर है, आपको नोट्स में थर्ड लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जो नोट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिलेबस हैं और आज हम जो सिलेबस कर रहे हैं उसमें हमारे पास कुछ एक चैप्टर जो है वो कट हो चुका है। तो इस वजह से अब जहाँ आपको नोट्स में थर्ड चैप्टर लिखा दिखेगा वहाँ एक्चुअल में सेकंड है, जहाँ फोर्थ होगा वहाँ एक्चुअल में थर्ड होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना बेटा। सेकंड चैप्टर है हमारा संविधान निर्माण। इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसकी ये वीडियो रहेगी आपके लिए। तो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस चैप्टर में हमें ये पता चलता है कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, क्यों ज़रूरत पड़ती है संविधान की। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले रंग भेद। रंग भेद का मतलब जो जिक्र किया गया है वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, वो दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है टॉपिक है, जिसमें बताया जाता है दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव एवं खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। तो रंग भेद व्यवस्था कौन सी थी? दक्षिण अफ्रीका की जो सरकार थी, वहाँ के जो गोरे लोग थे वो वहाँ के जो मूल लोग थे, मतलब जो सांवले लोग होते थे, उनके साथ क्या करते थे? खराब व्यवहार करते थे। उसी व्यवस्था को रंग भेद व्यवस्था कहा गया है। धारा। धारा क्या होती है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद, उसको धारा कहते हैं। मतलब जो कोई खास डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कानून होते हैं, कानून की धारा होती है कानून के अंदर, तो ऐसे संविधान की धारा। ऐसे संविधान सभा क्या है? जिन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है, मतलब जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि कौन होते हैं बेटा? जिनको लोग चुनते हैं वो होते हैं जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले। तो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले वे लोग जो संविधान लिखने का काम करते हैं, उनकी जो सभा होती है उसको संविधान सभा कहा जाता है। संविधान क्या है बेटा? किसी देश का सर्वोच्च कानून। किसी भी देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं, मतलब देश को राजनीतिक और समाज को चलाने वाले जो मौलिक मूल कानून होते हैं वो इसके अंदर लिखे हुए होते हैं या उसके अंदर मौजूद होते हैं। संविधान संशोधन क्या होता है? देखो, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव। मान लो कोई कानून बना हुआ है, अब उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव करना है, किसी तरह का भी बदलाव, तो वो जो बदलाव किया जाएगा उसको ख़त्म तो नहीं करते कानून को, लेकिन उसके अंदर संशोधन किया जाता है। संशोधन करके उस कानून में कुछ बदलाव किया जाता है, तो वो होता है संशोधन। नेक्स्ट, मसौदा क्या होता है? मसौदा या प्रारूप। मसौदा, प्रारूप या ड्राफ्ट, मतलब किसी भी चीज़ की रूपरेखा तैयार कर लेना। जैसे आपको मान लो कोई काम करना है तो आप पहले उसके बारे में सोच लेते हो ना कि मैं पहले ऐसे करूँगा, ये कर लूँगा, ये करूँगा, तो वो क्या हो गया? एक तरह से ड्राफ्ट तैयार हो गया। कच्चा, एक कच्ची रूपरेखा बोल सकते हो, कच्चा चिट्ठा बोल सकते, मतलब कच्ची रूपरेखा, हाँ यही वर्ड उसके लिए ठीक रहेगा। कच्चा रफ वर्क जिसको बोलते हो आप, वो तैयार कर लेना। तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप जो होता है वो होता है प्रारूप, ड्राफ्ट। अब ये इसके ऊपर एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी बनी थी। दर्शन क्या होता है? फिलोसफी, किसी सोच और काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार, मतलब किसी काम को जिन विचारों के द्वारा दिशा दी जाती है या मतलब उसको आगे बढ़ाया जाता है, वो विचार ही क्या कहलाती है? फिलोसफी कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है प्रस्तावना। संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। हमारे देश की प्रस्तावना जो है वो बेटा आपकी बुक के अंदर भी दी गई है, ठीक है। तो वो प्रस्तावना क्या होती है बेटा? किसी भी संविधान का पहला कथन जिसमें देश के अपने संविधान के बुनियादी मूल्य और अवधारणाएं को स्पष्ट ढंग से कहा गया है। उसके अंदर संविधान से रिलेटेड जो भी अवधारणाएं हैं, जो भी मूल विचार हैं, वो उसके अंदर लिखे होते हैं। तो प्रस्तावना वही होती है। देशद्रोह क्या होता है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश का अपराध, जो मतलब देश की सरकार को हिलाने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए जो अपराध करते हैं उसको देशद्रोह कहते हैं। भेंट क्या होती है? एक मुलाकात या सहमति से निर्धारित मिलने का स्थान, मतलब जब आप अपनी सहमति से, दो पक्षों के बीच में सहमति हो जाती है, मीटिंग अरेंज होती है, तो उसको कहते हैं भेंट, ठीक है। मुलाकात या सहमति से निर्धारित मिलने का स्थान। प्रथीकरण क्या होता है बेटा? इसका अर्थ है संप्रदाय अथवा रंग के आधार पर लोगों के लिए
अलग स्थान, मतलब पृथकीकरण क्या किया जाता है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों को, जो सांवले लोग होते थे उनको अलग रखा जाता था, उनको अलग रहने के स्थान दिए गए थे, उनके लिए अलग तरह के स्कूल थे। गोरे लोग जो थे उनके अलग स्कूल होते थे। तो वो जो भेदभाव था वो पृथकीकरण है, ठीक है। मतलब किसी संप्रदाय अथवा रंग के आधार पर लोगों के रहने के लिए अलग स्थान होना, वो होता है पृथकीकरण। नागरिक क्या होता है, किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग नागरिक कहलाते हैं। संविधान सभा का गठन के बारे में दिया गया, जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुआ था बेटा, वो 1946 के अंदर जुलाई के अंदर हुआ था। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। लगभग 3 वर्षों में 114 दिन की गंभीर चर्चा के बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो था बेटा वो स्वीकार कर लिया गया था और तैयार हो गया था। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या था उसके पीछे? कारण ये था कि 1930 में जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो 1929 के अंदर 26 जनवरी को एक स्वतंत्रता दिवस के रूप में, गणतंत्र के दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। इसीलिए कि 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया। लेकिन वो तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर को। लेकिन 26 नवंबर को भी एक खास रूप दे दिया गया। इस दिन हमारे देश का कानून बनकर तैयार हुआ था, इसीलिए उसको कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को कानून रूप दिवस के रूप में और 26 जनवरी जो होती है वो हमारी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाई जाती है। आगे अब ये ध्यान रखना है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसका जो चुनाव हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। फिर इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान सभा के अधिकारी। संविधान सभा के जो अधिकारी थे उसके रूप में संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो उपाध्यक्ष थे वो एस.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के जो ड्राफ्ट कमेटी जो है या प्रारूप समिति जो थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को। संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मतलब हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे, गलती से निकल गया था, राष्ट्रपति। और जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्हीं के द्वारा ये सारा सिस्टम तैयार किया गया था संविधान का। संविधान सभा का जो अंतिम जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन मतलब जो हमारे झंडे वगैरह के लिए, राष्ट्रगान वगैरह के लिए भी बातचीत कर ली गई थी। संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। भारत का संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। भारतीय शासन व्यवस्था का स्वरूप। भारतीय शासन व्यवस्था का जो स्वरूप है वो क्या है? भारत एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य है। मसौदा समिति, मसौदा मतलब प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की एक मसौदा समिति की नियुक्ति की गई थी। मतलब एक प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर थे। और सदस्य कितने थे? 7। उसके बाद जो वर्ड है, संविधान निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोगों का परिचय, ये आपके पुस्तक में दिया गया है, जो आपको उस वीडियो के तहत भी एक्सप्लेन किया गया था। ये थे बेटा आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं, वो हैं जैसे नेल्सन मंडेला को 1964 में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई और वे 28 साल तक जेल में रहे। देखो कितना कष्ट सहा होगा इस व्यक्ति ने। 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका एक नया गणराज्य बन गया, मतलब एक नया गणराज्य वहाँ पर स्थापित हो गया। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, मतलब चुनाव करवाए गए 1937 के बाद। यहाँ पर संविधान लिखने वाली सभा ने 26 जनवरी 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था, परंतु संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, जिसमें 114 दिन की गंभीर चर्चा हुई। मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये नहीं कि इतने पूरे लगातार काम चलता रहता था, नहीं। इसमें जो वर्क हुआ था वो कभी होता था, कभी कुछ और काम होता था, कभी छुट्टी भी होती थी, सब तरह के सिस्टम होते थे। तो ये इसमें है। आगे 1948 से 1949 तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने काले लोगों के साथ रंग भेदभाव की नीति अपनाई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम अधिवेशन हुआ, मतलब जो अंतिम मीटिंग हुई वो थी। अब उसके बाद है क्वेश्चन आंसर, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में
प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।